नमस्कार दोस्तों, मैं रामानुज दुबे आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लाखों युवा जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं सफल होना, तो सफल होने में जो छोटी मोटी कमियां रह जा रही हैं, किस कमी के कारण सफल नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटी छोटी जो कमियों का मैंने एक निचोड़ निकाला है और मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि कौन कौन सी कमी के कारण, कौन सी गलतियां के कारण आज सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं सारे लोग। तो इसके पीछे जो रीजन है, मैं उस कारण और निवारण दोनों पे मैं बात करने वाला हूँ। आप सारे लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और सारे अपने डाउनलाइन में या अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे और जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है वहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो लाऊंगा, मोटिवेशन वीडियो या एजुकेशन वीडियो, वो सारे लोग आप पहले समझ सकते हैं, देख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ आज का मुख्य टॉपिक। आज का मुख्य जो टॉपिक है कि कौन कौन सी गलतियां या कमियों के कारण सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो कमियों को हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन सी गलती हैं हमारे अंदर। तो चलिए, सबसे पहला जो गलती है वो गलती है आपका सलाहकार कौन है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग का प्लान सुन करके आते हैं, मीटिंग से हो, सेमिनार से हो, या कोई पर्सनल व्यक्ति आकर के आपको डायरेक्ट सेलिंग का अगर बारे में बताता है, तो आप उसके बारे में जब किसी से सलाह लेने जाते हैं तो आपका सलाहकार कौन है। हम सबसे बड़ी गलती यहाँ ये करते हैं कि आप जब प्लान सुन करके आते हैं तो अपने दोस्त के पास, अपने रिलेशन के पास जाते हैं कि सलाह लेने इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो जिनको डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं है, अगर आप उनसे सलाह लेंगे तो आपको कैसा सलाह दे सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इस दुनिया में एक इंसान कितना भी बुद्धिजीवी क्यों ना हो, वो दुनिया का हर नॉलेज नहीं ले सकता। दुनिया में सब कुछ जानने वाला एक इंसान हो ही नहीं सकता। जैसे एक जज बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, लेकिन जज को पता नहीं होता कि किसान खेती कैसे करता है, कौन से मौसम में कौन सा बीज डालता है, खाद का जरूरत कब पड़ता है, इंजीनियर कैसे डिजाइन करता है वो उनको नहीं पता, साइंटिस्ट कैसे किसी चीज का आविष्कार करता है वो उनको नहीं पता। यानी कि एक क्षेत्र में खूब पढ़ लिख जाने के बावजूद भी आप दुनिया के सारे क्षेत्र का नॉलेज आप नहीं गेन कर सकते। उसी तरीके से जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बताया जाता है, तो आप वैसे व्यक्ति से बात करें जो इस सब्जेक्ट के मास्टर व्यक्ति हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग से लाखों करोड़ रुपए महीने के कमा रहे हैं, आप उनसे सलाह लें। तो सबसे पहले सलाहकार को चेंज करें, आप वैसे व्यक्ति से राय लें जो इस इंडस्ट्री में सफल हैं। तो यकीन मानिए, ये आप भी बहुत उन्हीं की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अपना सलाहकार को चेंज करें और वैसे व्यक्ति से सलाह लें जो उस सब्जेक्ट में निपुण हो, गुणी हो। आशा करता हूं यह बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जो दूसरा जो मुख्य कारण है जो बिजनेस में हम लोग को सफल होने से रोकता है, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होना। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जब आप किसी को बात करते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होता। आप जब किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट सही नहीं हो पाता है। बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो मैं कभी दूसरी दिन वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करेंगे अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जहां भी जाएं आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। तीसरा जो हम लोग गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि जब नए नए बिजनेस में आते हैं और अपलाइन हमारे साथ चलकर कहीं अगर प्लान करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं कि अपलाइन प्लान दे रहे होते हैं और हम अपना मोबाइल में या तो गेम खेलते हैं या मोबाइल में किसी का व्हाट्सएप में रिप्लाई करते हैं या कुछ और काम करते हैं। उससे होता क्या है, नुकसान ये होगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको लगेगा कि बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना जो व्यक्ति मेरे पास अपने अपलाइन को लेकर के आया है ये 100% ध्यान देता है। दूसरा नेगेटिव मैसेज ये जाएगा कि आपका अपलाइन कैसे प्लान दिखाता है, कैसे उनको फॉलो करता है वहां पर, ये बात आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान सारा मोबाइल में है। आपका फर्ज ये बनता है कि आप वहां पर उस चीज को नोट करें कि हमारे अपलाइन कैसे प्लान दिखाते हैं, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो वहां पर आपको नॉलेज लेना चाहिए, न कि मोबाइल यूज करना चाहिए। तो ये गलती दोबारा आप नहीं करेंगे दोस्तों। अगला जो सबसे मुख्य मुद्दा है जिस कारण से हम निगेटिव हो जाते हैं या फिर इस बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो है अपलाइन की बातों को ना मानना। आपका अपलाइन हो सकता है 10वीं पास हो सकता है ग्रेजुएशन भी नहीं किया हो, आप ग्रेजुएट हो, आप MBBS हो, आप अच्छे इंजीनियर हो, आप MBA कर चुके हो, लेकिन आपका अपलाइन जिस भी बिजनेस में है, जिस भी कंपनी में है, वो आपसे बेटर जानता है, तभी वो आपका अपलाइन है। आपको हो सकता है दुनिया का दूसरे क्षेत्र में उससे बहुत ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन इस बिजनेस में आपसे 1% ज्यादा नॉलेज उनको है, तभी जाकर के वो आपके अपलाइन है। तो उनकी बातों को समझें, उनको रिगार्ड दें, उनकी बातों को मजाक में ना लें। हो सकता है वो आपके जो अपलाइन है वो सब्जी बेचने वाले हो सकते हैं, दूध बेचने वाले हो सकते हैं, एक आम इंसान हो सकते हैं, एक मैट्रिक पास इंसान हो सकते हैं, 8वीं फेल इंसान हो सकते हैं, और आप
MBA किए हुए हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन इस आपको प्रोफेसर के लाइन में ज़्यादा नॉलेज है, आपको टीचर के लाइन में ज़्यादा नॉलेज है, आपको और अपने क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपके अपलाइन को आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो आपके अपलाइन को बात को समझें, उनको पढ़ाई के माध्यम से, एज के माध्यम से, रूप गुण के माध्यम से न तोलें। तो ये जो मिस्टेक है हम चाहेंगे कि आज के बाद कोई ना करे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर हम लोग ध्यान दें और अपलाइन जो भी बोलते हैं उनकी बातों को सुने। अगला है जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो है अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो वो अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं ये अगर मैट्रिक पास है और ये इस तरीके से काम कर रहे हैं और मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं इंग्लिश में मैंने डबल MA किया है या कुछ भी किया है, तो बहुत बड़ा अगर ईगो हो जाता है पढ़ाई का, तो आप अपने दिमाग से काम करने लगते हैं। उससे होता क्या है कि आप सक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल डुप्लीकेसी का बिजनेस है। आपके अपलाइन जैसे करते हैं आपको वैसे करना है। आप अपना दिमाग लगाते हैं तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, इस दुनिया में जो एक्सीडेंट होता है, तो क्या एक्सीडेंट कभी सुने हैं कि अंधे व्यक्ति का होता है? जब भी एक्सीडेंट होता है तो आंख वाले व्यक्ति का होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यह है कि आंख वाले व्यक्ति को ही ओवर कॉन्फिडेंस होता है और वो एक्सीडेंट कर जाते हैं। लेकिन जिनका आंख नहीं है, जो अंधे हैं, जब भी रोड क्रॉस करना होता है तो सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि भैया मेरे को हाथ पकड़ो और रोड क्रॉस करा दो। अब हाथ पकड़ के जब कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कराता है तो यकीन मानिए आप जब खुद रोड क्रॉस करते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा लापरवाही बरत लें, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको हाथ दे दिया अपना मुझे रोड पार कराओ, तो आप पूरी तन्मयता के साथ दोनों साइड में देखते हैं और उसको आराम से रोड क्रॉस कराते हैं, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने आपको दे दी। उसी तरीके से आप यहाँ अगर दिमाग नहीं लगाते हैं तो 100% आप सक्सेस करेंगे। आपको अपना खुद का दिमाग शुरू में नहीं लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो आपके अपलाइन है वो जैसे किए हैं, वो जिस रास्ते को होकर के गुजर करके सफलता हासिल किए हैं वो आप उसी रास्ते से ले जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मीटिंग सेमिनार में लेट से आना, या तो जूम मीटिंग हो या पर्सनल फिजिकल मीटिंग हो या बड़ा सेमिनार हो, बहुत सारे लोग का आदत होता है कि हम VIP लोग हैं तो हम लेट से जाएंगे। जब लेट से जाते हैं तो याद रखिए आपको जिंदगी में सारे चीज़ लेट से मिलेंगे, सफलता भी आपको लेट से मिलेगी। तो लेट से जो जाने का आदत है वो आदत कंटिन्यू ना करें, आज से ही उसको त्याग दें। अरे जहाँ 11 बजे का टाइम है, आप 11:30 बजे जाकर के कौन सा समय बचा ले रहे हैं? लेकिन अगर आप 100% टाइम पर जाते हैं तो सारे लोगों के नज़र में होगा कि ये बंदा टाइम का पाबंद है, और जो व्यक्ति टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं करता, टाइम भी उसके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता। आप खुद देखिए कि अगर आप टाइम से जाएंगे तो आपके जितने भी डाउन में सारे लोग हैं वो भी टाइम से जाना स्टार्ट कर देंगे। टाइम का वैल्यू समझिए दोस्तों। टाइम को अगर आपने पकड़ लिया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और लेकर के आऊंगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो छोटी छोटी मिस्टेक हैं उसके ऊपर। अगली जो गलतियां होती है वो हमारा ड्रेस सही नहीं होना, ड्रेसअप सही नहीं होना। कैसा ड्रेस होना चाहिए? अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप बताते हैं उनको कि यहाँ से पार्ट टाइम में काम करके आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं वो करते रहिए, उसके अलावा पार्ट टाइम में आप काम करेंगे तो यहाँ से 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख की इनकम आ सकती है। तो आप जब उनको 50 लाख का प्लान देने गए हैं और आपका ड्रेसअप सही नहीं है, आपके कपड़े में आयरन किए हुए नहीं है, तो क्या उसको बिलीव होगा? तो जब भी आप जाएं तो ये मैं ये नहीं कहता कि आपके सारे जो कपड़े हैं ब्रांडेड होने चाहिए, लेकिन हाँ जो भी कपड़े हैं उसमें आयरन किया हुआ होना चाहिए, वो थोड़ा सा साफ सुथरा होना चाहिए, और बिल्कुल उस ड्रेसअप के साथ जाएं जो आप में मैच करे, उसका सेंस होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप कोशिश करें कि ड्रेसअप आपका सही होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि शुरुआती दौर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसे की कमी होती है, पैसे की किल्लत होती है, लेकिन ये बिजनेस में हम लोग पैसे कमाने आए हैं, तो पैसा कमाने के लिए थोड़ा पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो आप ड्रेसअप बिल्कुल सही करें और उसके बाद जाएं तो 100% इफेक्ट पड़ेगा, मेरा यकीन मानिए दोस्तों। अगला जो हम लोग का छोटा जो मिस्टेक है जिसको हमको दूर करना है वो है अच्छे तरीके से फॉलोअप नहीं करना। जब कहीं प्लान दिखाने जाते हैं तो उसको 1 से 2 दिन में हम लोग फॉलोअप नहीं करते, और होता क्या है कि अगला बंदा सारा चीज़ भूल जाता है। क्योंकि भगवान ने एक बहुत यूनिक चीज़ हमें दे रखा है, वो ये कि फालतू चीज़ों को हम भूल जाते हैं। जैसे 2 दिन पहले अगर आप ऑफिस से घर आ रहे हैं तो रास्ते में कितने कार मिले, कितने दुकान मिले, किस आदमी से आपने बात किया, कौन कौन
कलर का कपड़ा पहना था, आपने किस होटल में क्या क्या खाया, वहाँ का बैरा का कैसा ड्रेसअप था, आप किस बाइक से जो आ रहे थे तो अपने बाइक में हो सकता है कि आपने पेट्रोल भराया हो, रास्ता में किसी से और भी बातचीत किया हो, कॉल आया हो, मैसेज आया हो, इतना सारा चीज़ अगर याद रखेंगे तो इंसान पागल हो सकता है। तो भगवान के द्वारा एक नेचर बनाया गया है हमारे अंदर कि हम फालतू चीज़ों को भूल जाते हैं। तो जैसे ही 2 दिन तक आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो भी क्या करेगा कि जो भी आपने उसे प्लान बताया है उस चीज़ों को भूल जाता है, आपको फिर से दोबारा उतना ही मेहनत करना पड़ता है। तो फॉलोअप आपका ढंग से होना चाहिए। उसके बाद अगला जो मिस्टेक करते हैं हम लोग कोर टीम नहीं बनाते। मान लेते हैं कि आपका 100, 200, 500 लोगों का टीम है, तो उसमें आपका 10-20 कोर लीडर होंगे जो 400-500 लोगों को लीड करते होंगे। तो 10 या 20 जो भी व्यक्ति हैं वो कोर टीम है। तो अपने टीम में आपका जितना भी छोटा टीम हो, 20 आदमी का हो, 50 आदमी का हो, 100 आदमी का हो, 500 आदमी का हो, 1000 आदमी का हो, आप कोर टीम का गठन करें, कोर टीम बना लें। और कोर टीम बनाने के बाद आप उनको हर चीज सिखाएं, उनको अपना जितना गुण आपके अंदर है उनको गुण उनके अंदर डेवलप करें। इससे क्या होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी और वो टीम को बहुत अच्छा संभाल सकते हैं। तो कोर टीम बनाएं और कोर टीम बनाने के बाद अगला जो काम करना है वो कोर टीम से पर डे बात करना है। आप 500 लोगों से पर डे बात नहीं कर सकते, लेकिन 10 या 20 लोगों से पर डे बात कर सकते हैं। तो कोर टीम बनाने के बाद आपका आज से काम यह होगा कि वो कोर टीम से मोबाइल पर 10 मिनट 15 मिनट रोज उनसे बात करें। आज क्या काम किए, कैसे किए, कितना किए, क्या प्रॉब्लम हुआ, जो भी प्रॉब्लम होता है उन्हें डायरी में नोट करवाएं और उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करें। उसके बाद अगला जो सबसे भारी मिस्टेक है वो ये अपलाइन से झूठ बोलना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जब भी अपलाइन से झूठ बोलते हैं तो आपका अपलाइन को पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ करके आपको नहीं दिखाता कि वो जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपको निराश करना वो नहीं चाहता। आपको उन्नति के लिए, आपकी सफलता के लिए आपके अपलाइन बने होते हैं, क्योंकि एक बार वो भी डाउनलाइन थे और डाउनलाइन से अपलाइन हुए हैं। इस कारण से आपकी हर कमजोरी को, हर गलती को वो जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भूल है अपलाइन जो है आपके अपलाइन की बातों को नहीं मानना या फिर अपलाइन से झूठ बोलना, ये आप बंद कर दें। अपलाइन से आप बिल्कुल सच बोलें और जो कमियां हैं अपलाइन से बात करके उसको कमियों को सुधार करें। एक और जो अगला सबसे भारी मिस्टेक है, अपलाइन की कॉल को एक बार में रिसीव ना करना। कई बार हम बहुत बड़ा काम भी नहीं कर रहे होते हैं, यूट्यूब में कॉमेडी वीडियो देखते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं, अपलाइन का कॉल आता है, हम इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों के बीच में होते हैं, अपलाइन का कॉल हम रिस्पॉन्स नहीं करते। तो अपलाइन का मन में कब कौन सा योजना बन रहा है ये आप नहीं जानते, इसीलिए आप एक बार में कॉल रिसीव किया कीजिए। क्योंकि इस दुनिया में आपको सफल देखना कोई चाहता है तो आपके माँ बाप के बाद आपके जो अपलाइन है वो आपको सफल होते देखना चाहते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, टॉपिक बहुत सारे हैं, मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। और कोई टॉपिक जिस पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करें कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है, किस टॉपिक को आप सुनना चाहते हैं, क्या आपकी कमजोरियां हैं, मैं उसको लेकर के दोबारा आऊँगा। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपकी कमियाँ जो है, आपकी कमजोरियाँ जो है वो खत्म होगी और आप एक दिन सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।